आतंक मचा रखा है सरकार, केंद्र सरकार ने उन लोगों को डराने का धमकाने। व्यापारियों के लिए, अगर किसी देश के अंदर व्यापारी और उद्योगपति खुल के व्यापार नहीं कर सकते, अपने व्यापार को नहीं बढ़ा सकते, तो वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। उस देश के अंदर कभी जॉब्स पैदा नहीं हो सकते। और ये डेटा बताता है कि पिछले 8-10 साल के अंदर इस देश के 12 लाख हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स, बड़े बड़े अमीर लोग इस देश के अंदर व्यापार और उद्योग बंद करके विदेशों में चले गए हैं, क्योंकि इस देश के अंदर आतंक मचा रखा है सरकार, केंद्र सरकार। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, मनीष सिसोदिया को लेकर के एक बड़ी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं और मनीष सिसोदिया के साथ साथ अरविंद केजरीवाल को जो रियायत मिल चुकी है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। क्या अब अरविंद केजरीवाल की ज़मानत मिलने के बाद क्या मनीष सिसोदिया को लेकर के भी ठीक उस तरीके से ही यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है लड़ाई लड़ती हुई नजर आएगी? चूँकि अरविंद केजरीवाल को तो मात्र कुछ हफ्तों का समय बीता है जेल में जाने के बाद, लेकिन मनीष सिसोदिया तो 1.5 वर्षों से है। फिर उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी उनकी लड़ाई लड़ने को बेताब क्यों नज़र नहीं आती? क्यों नहीं उनकी तस्वीर को लेकर के जो है पार्टी विरोध कर रही है? और आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल जब जेल में गए थे तो उनकी वो जेल वाली तस्वीर बनाकर तमाम नेता धड़ल्ले से अपने पीछे लगा कर के जेल का जो है जवाब वोट से इस तरीके की नारेबाजी कर रहे थे और उनको ये लग रहा था कि इससे सरकार पर, प्रशासन पर एक दबाव बन रहा है, और ये बना भी दर्शकों, इसका उन्हें राजनीतिक लाभ भी मिला। लेकिन यही चीज़ मनीष सिसोदिया वाले मुद्दे पर क्यों नहीं इसमें इस तरीके से जो सामान्य तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के स्थिति जो है वो साफ की जाती है। हालांकि इसको लेकर के आम आदमी पार्टी के कई तर्क हैं, वो इस पूरे मामले को लेकर के सीधे तौर पर यही कहते हुए नजर आते हैं कि इसको उस तरीके से देखने की ज़रूरत नहीं, इसको उस तरीके से समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतना तय है कि दिल्ली की राजनीति में अब अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद मनीष सिसोदिया को लेकर के भी स्थिति जो है वो साफ हो रही है। मनीष सिसोदिया को लेकर के भी मामला तय होता हुआ नजर आ रहा है और ये संभव सी बात नजर आ रही है कि अब दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी का जो पूरा कैडर है वो इस लड़ाई को लड़ने के लिए बेताब है और वो लगातार कोशिश कर रहा है, लगातार मेहनत कर रहा है, जतन कर रहा है। और ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले को लेकर के स्थिति जो है और भी ज़्यादा जो है सुलझते हुए आपको नजर आ सकती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के आइए अब एक पक्ष को सुनाते हैं आपको कि आखिरकार जेल से आने के बाद उन्होंने किस तरीके से ईडी और बाकी के तमाम भाजपा के एजेंडों को कहीं ना कहीं मटिया मेल करने की जो पूरी तरीके से ठान रखी है और अपने उस बयान में वो पूरी तरीके से बता भी रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। कई ऐसे काम हैं जिनके बिना कोई भी राष्ट्र शक्तिशाली नहीं बन सकता। मूलभूत काम है, किसी भी राष्ट्र की फाउंडेशन का काम है, नींव रखने का काम है। उसके बिना राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। उन कामों को युद्ध स्तर के ऊपर अगले 5 साल के अंदर पूरा किया जाएगा। इसमें वो गारंटियां हैं जो इस देश के लोगों को महंगाई और रोजगार से छुटकारा दिलाएंगी, उनसे उन लोगों को रिलीफ दिलवाएंगी। आजकल देश में मोदी की गारंटी की भी चर्चा चल रही है। मोदी जी की पुरानी गारंटियों के बारे में मैं थोड़ा सा नजर डालना चाहूंगा। जनता तय कर लेगी कि मोदी की गारंटी पे विश्वास करना है कि केजरीवाल की गारंटी पे विश्वास करना है। मोदी जी ने गारंटी दी थी 15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में जमा कराएंगे, वो उन्होंने नहीं कराए। मोदी जी ने गारंटी दी थी हर साल 2 करोड़ रोजगार तैयार किए जाएंगे, वो उन्होंने नहीं किए। मोदी जी ने गारंटी दी थी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करके उसके हिसाब से किसानों को फसलों के दाम दिए जाएंगे,
उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद इसको खारिज कर दिया कि मैं नहीं करूंगा। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि 2022 तक किसानों की इनकम डबल हो जाएगी, वो नहीं की उन्होंने। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि 2022 तक इस देश के हर घर के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतजाम किया जाएगा। आज भी देश के कोने कोने तो छोड़िए, देश के कई शहरों के अंदर बिजली के लाले पड़े हुए हैं, बिजली के बड़े बड़े लंबे लंबे पावर कट लगते हैं। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि 15 अगस्त 2022 तक साबरमती और बॉम्बे के बीच में बुलेट ट्रेन चालू की जाएगी। अभी तक बुलेट ट्रेन का दूर दूर तक। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार क्या वाकई जो अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी के ऊपर आरोप हैं ये बेबुनियाद आरोप हैं, और इन आरोपों को लेकर ये जो बात कही जाती रही है अरविंद केजरीवाल के द्वारा कि भाजपा एक एजेंडे के तहत उनकी पार्टी को बदनाम कर रही है, उनकी पार्टी को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने की कोशिश कर रही है, और क्या इसमें सच्चाई है? चूँकि अब तक अगर देखा जाए दर्शकों, इस पूरे मामले को लेकर के कई तरीके के दावे ज़रूर हैं, लेकिन कोर्ट में अगर मनीष सिसोदिया बंद है तो जाहिर सी बात है कि ईडी ने कुछ ना कुछ ऐसे सबूत तो रखे होंगे, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत नहीं थे तो उनको ज़मानत तो मिल गई, और साथ ही जो है संजय सिंह को भी ज़मानत मिल गई। लेकिन आखिरकार मनीष सिसोदिया वाले मुद्दे पर इतना ज़्यादा गहमा गहमी का माहौल क्यों है, इतना ज़्यादा स्थिति जो है वो बिगड़ती नज़र क्यों आ रही है? और इसको लेकर के दावे तो यहाँ तक किए जा रहे दर्शकों कि आम आदमी पार्टी अब इस पूरे मामले को लेकर सियासी तौर पर फिर से एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है, और इस आंदोलन के माध्यम से कहीं ना कहीं ईडी के खिलाफ पूरी तरीके से मोर्चेबंदी करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में वो सफल कितना हो पाएंगे, उनको सफलता कितनी मिल पाएगी, ये देखने वाली बातें होगी दर्शकों। फिलहाल आपको ये बयान ज़रूर सुनना चाहिए जो अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में कहा है और भाजपा को आड़े हाथों लिया है। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। छठी गारंटी किसानों के लिए, किसानों को आप इज्जत की जिंदगी दे सकते हैं अगर आप उनको उनकी फसलों के पूरे दाम दे दें। किसान कोई भीख नहीं मांग रहा, किसान अपना हक मांग रहा है। किसान अपनी बारिश में धूप में मेहनत करके और अपनी फसल उगाता है, और उसके बाद जब उसको फसलों के पूरे दाम नहीं मिलते तब वो अपने ऋण नहीं चुका पाता, आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता। अगर आप उसकी फसलों के दाम सुनिश्चित कर दें तो किसान को आपसे कोई फेवर नहीं चाहिए। स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार के ऊपर किसानों को उनकी फसलों के सभी फसलों के पूरे दाम एमएसपी के आधार पर पूरे दाम दिलवाए जाएंगे। 7वीं गारंटी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाया जाएगा, जो दिल्ली वासियों को कई दशकों से दिल्ली के लोगों का हक है। बेरोजगारी, आज पूरे देश का युवा बेरोजगारी से त्रस्त है। इसके लिए हमने बहुत डिटेल्ड प्लानिंग की है। हमारे मंत्रियों ने, हमारी टीम ने बैठ के, सब लोगों ने बैठ के कि 1 साल के अंदर 2 करोड़ रोजगार का इंतजाम किया जाएगा ताकि हमारे युवकों को बेरोजगारी से निकाला जा सके। ये प्रोडक्टिव और इफेक्टिव एम्प्लॉयमेंट होगी। भ्रष्टाचार, बीजेपी की वॉशिंग मशीन को चौराहे के ऊपर खड़ा करके तोड़ा जाएगा। बीजेपी की वॉशिंग मशीन इस देश का भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा सोर्स जो है वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन है। ईमानदार लोगों को जेल भेजने और बेईमानों को संरक्षण देने की आज जो मौजूदा व्यवस्था है, इस व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा। दिल्ली और पंजाब में जिस तरह से हमने भ्रष्टाचार पे दोनों लेवल पे, छोटे लेवल का भ्रष्टाचार और बड़े लेवल का भ्रष्टाचार हमने जो वार किया है, उसी लेवल पे इफेक्टिव तरीके से पूरे देश को भ्रष्टाचार से निजात दिलवाई जाएगी। और 10वीं और आखिरी गारंटी व्यापारियों के लिए, अगर किसी देश के अंदर व्यापारी और उद्योगपति खुल के व्यापार नहीं कर सकते, अपने व्यापार को नहीं बढ़ा सकते, तो वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। उस देश के अंदर कभी जॉब्स पैदा नहीं हो सकते। और ये डेटा बताता है कि पिछले 8-10 साल के अंदर इस देश के 12 लाख हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, बड़े बड़े अमीर लोग इस देश के अंदर व्यापार और उद्योग बंद करके विदेशों में चले गए हैं।
क्योंकि इस देश के अंदर आतंक मचा रखा है सरकार, केंद्र सरकार। तो आपने सुना दर्शकों, अब आपकी राय क्या है? आप क्या सोच रहे हैं? क्या दिल्ली में 25 तारीख को जो मतदान होने हैं उस मतदान में बड़ा राजनीतिक हेरफेर देखने को मिल सकता है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।